जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट डालने वालों को सेना प्रमुख की सख्त चेतावनी। कहा, अड़ंगा डालने वालों से आतंकियों की तरह ही पेश आएगा हम। आतंकियों के हमदर्दों की वजह से सैनिक हो रहे हैं शहीद। जनरल विपिन रावत का बयान। कहा, आईएसआईएस का झंडा फहराने जैसी देश विरोधी हरकत करने वालों पर अब तक सख्त थी और सख्त हो जाएगी सेना। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर में शहीद मेजर समेत 4 जवानों को पीएम ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उनकी वीरता को देश हमेशा याद रखेगा। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के मौके पर पीएम मोदी को आर्मी चीफ ने दी हालात की जानकारी। मंगलवार को 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में मेजर समेत 4 जवान हुए थे शहीद। हरियाणा के नारनौल में शहीद मेजर सतीश दहिया को उनके पैतृक गांव में दी गई अंतिम विदाई। 2.5 साल की बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि। एआईएडीएम के विधायक दल के नेता पलनीसामी को राज्यपाल आज दिला सकते हैं शपथ। 125 से ज्यादा विधायकों के समर्थन की सौंपी थी चिट्ठी। बेंगलुरु के परपना अग्रहारा जेल में कटी एआईएडीएम के महासचिव शशिकला की रात। कल देर रात किया था सरेंडर। 3 साल 11 महीने जेल में ही रहना होगा। जेल के महिला ब्लॉक सेल में अपनी रिश्तेदार एलावारसी के साथ रखी गई हैं शशिकला। एक और रिश्तेदार समेत कुल 3 लोगों को मिली है सजा। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में आज तय होंगे सुनवाई के मुद्दे। केंद्र ने समानतामूलक समाज का दिया है हवाला। मुद्दे तय होने के बाद 1 हफ्ते में पूरी होगी सुनवाई। मुद्दे तय होने के बाद 3 तलाक पर बहस 11 मई से शुरू होगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट में 3 तलाक का किया था विरोध। आज फिर उत्तर प्रदेश में पीएम की चुनावी सभाएं। हरदोई और बाराबंकी में रैलियां। राहुल गांधी आज सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में रैली करेंगे। अखिलेश यादव की भी 3 जनसभाएं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज अमेठी के रामलीला मैदान में रैली। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी करेंगे बैठक। अखिलेश यादव का दावा, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की जीत तय। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से खास बातचीत। अखिलेश ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। कहा, परिवार में हुई लड़ाई नहीं थी फिक्स। यूपी में दूसरे चरण के चुनाव में 65.5% हुई वोटिंग। 67 सीटों पर हुआ था चुनाव। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 68% रहा मतदान। उत्तराखंड में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग। आजमगढ़ में चुनावी सभा में यूपी के कैबिनेट मंत्री बलराम यादव को निकले आंसू। कहा, बाहर खुलकर बोल लेता हूं पर अपनों में जुबान नहीं खोल पाता। स्टेट बैंक को लेकर केंद्र सरकार का अहम फैसला। कैबिनेट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके 5 सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है। शादियों में फिजूल खर्ची रोकने के लिए संसद में बिल पेश। 5 लाख से ज्यादा खर्च करने पर 10% रकम सरकारी खाते में जमा करने का प्रस्ताव। टीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान राज ठाकरे का दावा, बीजेपी की नजर पर प्रांतियों के वोटरों पर। कुपोषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार। कहा, 50% बच्चे कुपोषण के शिकार हों तो विकास बेमतलब है। महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। पहले दौर में 15 जिला परिषद और 165 पंचायत समिति के लिए डाले जा रहे हैं वोट। मुंबई में वोटिंग के लिए जागरूकता के लिए कैंपेन। चिल्ड्रन अकादमी ने आयोजित किया है सेल्फी कॉन्टेस्ट। इनाम की भी घोषणा। शिवसेना के मुखपत्र सामना पर पाबंदी की मांग। बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। नगर निगम चुनाव को देखते हुए दलील। झारखंड में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत। सीएम रघुवर दास ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। निवेशकों का किया स्वागत। पश्चिम बंगाल के मालदा में 2000 के नकली नोट के साथ गिरफ्तार उमर फारूक को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की कोशिश। एनआईए बीएसएफ की टीम ने कल किया था गिरफ्तार। दिल्ली में हथियारों के जखीरे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से लाई गई 20 पिस्टल यूपी में होनी थी सप्लाई। नोएडा के अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर एक व्यक्ति ने दी जान। डिप्रेशन का था शिकार। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भोपाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक। सभी विभागों के प्रमुख सचिव होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के सतना में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। बिहार के छपरा में अनियंत्रित तेज रफ्तार गाड़ी ने महिला समेत 2 की ली जान। ऑटो सवार 4 घायल। दरियापुर स्टेट हाईवे पर हुआ है हादसा। बिहार के कटिहार में तेज रफ्तार ऑटो ने मंदिर में कई लोगों को कुचला। 3 महिला 1 बच्चे समेत 6 की मौत। अनियंत्रित होकर मंदिर में घुस गया था ऑटो। 3700 करोड़ रुपए के ठगी केस में मास्टरमाइंड अभिनव मित्तल पर कर्नाटक में भी दर्ज हुआ केस। अब तक कुल 8 एफआईआर दर्ज। 10,000 से ज्यादा ऑनलाइन कंप्लेंट।
एमपी में झाबुआ के आरटीओ राजेश गुप्ता पर धोखाधड़ी का केस। रतलाम में समानांतर आरटीओ ऑफिस चलाने का आरोप। गुप्ता के 2 साथियों पर भी एफआईआर। आगरा में शिक्षा विभाग का एक और अधिकारी 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। मैटरनिटी लीव देने के बदले मांग रहा था रिश्वत। मेरठ में एक सिपाही और उसके बेटों से परेशान होकर घर छोड़ने को मजबूर पड़ोसी। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं लिया गया कोई एक्शन। लखनऊ के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में शामिल एक और बदमाश विवेक गिरफ्तार। पुलिस ने रखा था 5,000 का इनाम। लखनऊ में नाबालिग की हत्या मामले में बिल्डर गिरफ्तार। परिवार वालों ने बिल्डर पर लगाया यौन शोषण और हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के मुरैना में 9 पुलिस वालों पर लूट और डकैती का केस दर्ज करने का आदेश। फरवरी 2012 के इस केस में जिला अदालत में इंसाफ की लगाई गई थी गुहार। मुंबई के दादर इलाके में एक इमारत का हिस्सा गिरा। एक व्यक्ति की मौत। जर्जर बिल्डिंग को गिराने का चल रहा था काम। उदयपुर में नगर निगम के तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मारी। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। नोएडा में वेबवर्क कंपनी सीज। लाइक के नाम पर करीब 500 रुपए की ठगी का है आरोप। कंपनी के 4 खाते भी सीज कर लिए गए। दिल्ली के एम्स अस्पताल में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं आधार। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सीके मिश्रा ने कहा अभी नहीं हुआ है कोई फैसला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेना ने 330 छात्र छात्राओं को किया ट्रेंड। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद कल बांटे सर्टिफिकेट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार। घर में शौचालय बनवाने पर नाराज हुए गांव के लोग। हिमाचल के सिरमौर में नेशनल हाईवे पर बच्चों ने बनाया रिकॉर्ड। 80 छात्रों ने 1 मिनट में कागज के 7,730 हवाई जहाज उड़ाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। सीरिया में टर्की समर्थित बागियों और आईएसआईएस के बीच लड़ाई तेज। टर्की की फौज बागियों को दे रही है हथियार। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ओरोविले डैम की मरम्मत का काम जारी। बांध टूटने की वजह से घर से बाहर रहने को मजबूर हो गए थे लोग। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर के पास तेजी से फैली जंगल की आग। रिहायशी इलाकों में 1,000 लोगों को हटाया गया। आपातकाल का ऐलान।